व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता की। अब जब एक आध्यात्मिकता व स्पिरिचुअलिटी ये वर्ड को समझेंगे, आप ये देख पाएंगे ये वर्ड जुड़ा है स्पिरिट के साथ। स्पिरिट स्पिरिट मतलब होता है आत्मा। आत्मा तो जिस तरीका से, मतलब यहां में कोई तरीका भी नहीं है, तो जिस उपाय से आत्मा को जान सकते हो वही है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। जिस रास्ता में जाके आप आत्मा का बारे में भी जान सकते हो वो है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी और कुछ भी नहीं है, आत्मा को जानने का उपाय। आत्मा को जानने का जो उपाय है दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इस पर बात है ये उपाय भी क्या है और आत्मा भी क्या है। ठीक है। ये जो उपाय में बोल रहा हूं ये उपाय क्या है? सच यही है कि यहां में कोई उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग है। ठीक है। क्वेश्चनिंग है। शुरुआत होता है मेडिटेशन से, क्योंकि उसी से आपका मन शांत होता है। उसके बाद आप खुद को, मतलब ये जो आत्मा है इसको आप जान पाते हो जब आप ये सवाल पूछते हो कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। जब ये सवाल आप अपने आप को पूछते हो, उसी से आत्मा का क्या स्वरूप है ये आप जान पाते हो। क्योंकि ये जो मैं आत्मा बोल रहा हूं ये आत्मा कुछ भी नहीं है, आप हो। आप ही हो, आत्मा ही हो। ठीक है। तो आत्मा का जानने का उपाय क्या है? क्वेश्चनिंग। आत्मा का जानने का उपाय क्वेश्चनिंग होता है, और ये क्वेश्चनिंग का शुरुआत होता है हु एम आई से। ठीक है। और आत्मा भी कौन है? आप। आत्मा और कोई नहीं है, आप खुद हो वो आत्मा। ठीक है। तो आत्मा का जो जानने का उपाय है और कुछ भी नहीं है, हु एम आई, मतलब राइट क्वेश्चनिंग। ठीक है। क्वेश्चनिंग से ही आप इसको जान पाएंगे, और वो आत्मा भी कोई नहीं है, वो आप खुद हो। ये क्लियर हो गया? तो खुद का जानने का उपाय है खुद को ही क्वेश्चन करना, मैं कौन हूं। ओके। एक क्लियर हो गया जो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। खुद का जानने का जो जर्नी है दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। खुद को जानने का जो जर्नी है दैट इज स्पिरिचुअलिटी। एक क्लियर हो गया? इस बार बात यही है जे क्यों जरूरत है, मतलब खुद को जानना क्यों चाहिए, क्या होगा ये जान के, कुछ फायदा होता है? बात ये ऐसा कुछ भी फायदा नहीं होगा। मतलब आपका अभी जो लाइफस्टाइल है और बाद में भी जो रहेगा उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा। आप जो संसार को देखते हो, आपका जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं आएगा, आपका फैमिली के अंदर भी कोई बदलाव नहीं आएगा, आपका बॉडी के अंदर भी कोई बदलाव नहीं है, आपका माइंड के अंदर भी कोई बदलाव नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा जब आप खुद को जान लेंगे। ठीक है। जब आप खुद को जान लेंगे तब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो जब कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, तो क्यों खुद को जानना है? खुद को जानना है तो क्यों जानना है? ये होता है, देखिए, आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आप हर एक चीज को समझ पाएंगे। ठीक है। आपके साथ आपका पापा का झगड़ा होता है, आपका मम्मी का झगड़ा होता है, वो क्यों होता है? आपके साथ आपका वाइफ का झगड़ा होता है, वो क्यों होता है? ठीक है। ये दुनिया का हर एक आदमी सेल्फिश है, वो क्यों है? आपका मन में सुख भी आता है, आपका मन में दुख भी आता है, वो क्यों आता है? ठीक है। आपको कुछ मिलता है, उसके बाद कुछ खो भी जाता है, मतलब जो कुछ भी मिलता है वो टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता है सब कुछ। जैसा आपके पास आज बॉडी है, कल वो नहीं रहेगा। ठीक है। सब कुछ टेम्पोररी है, वो क्यों है? ये सब जो क्यों का जो आंसर है ये आपके पास क्लियर होगा जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, जब आप खुद को जानना शुरू करेंगे। तब ये जो क्यों का आंसर है, सुख क्यों आता है, दुख क्यों आता है, आपका मन शांत कब होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है, रिलेशनशिप कब स्ट्रांग होता है, ये सब का जो आंसर है, ये सब क्यों का जो आंसर है, ये क्यों का आंसर क्लियर होता है जब आप खुद को जान पाते हो। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है
लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है खुद का बारे में। इधर होगा क्या, जब आपका खुद का बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, अब अभी जब खुद को क्या समझते हो, आप ये समझते हो जे ये मेरा बॉडी है, ठीक है, मतलब इसी को आप खुद समझते हो, ये जो बॉडी है इसी को आप खुद समझते हो, यही दिव्येंदु है, ठीक है ना, आप दिव्येंदु यही खुद है, यही समझते हो, आप अपना नेम को ही खुद समझते हो, और नेम के साथ जो जुड़ा है, आपका पापा है, आपका मम्मी है, आपका बीबी है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, इसी को ही आप अपना समझते हो, ठीक है ना, मतलब आप अपना फैमिली को ही अपना समझते हो, ठीक है। ये छोड़ के यार कुछ भी नहीं है, मतलब आपका बाहरी दुनिया के साथ और कुछ भी कनेक्शन ही नहीं है, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है पूरा पूरी बदल जाएगा। अब जिसको अपना समझते हो, अब ये देख पाएंगे कि सच में अपना कौन होता है, ठीक है, सिर्फ आपका जो फैमिली है वही क्या आपका अपना है ना, पूरा ब्रह्मांडो ही आपका ही है। क्लियर हो रहा है, मतलब अभी तक आप खुद को क्या समझते हो, आप खुद को ये बॉडी समझते हो, और ये बॉडी के साथ जो भी जुड़ा है, ये बॉडी का एक नाम है दिव्येंदु, ठीक है, इसके साथ जो भी जुड़ा है उसी को ही आप अपना समझते हो, ठीक है। जब आप खुद को जान लेंगे तब क्या होगा, जो आपका आमी है, ठीक है, जो भी आपका आमी है वो बदल जाएगा। अब अभी तक आमी को जो समझते हो वही पूरा पूरी बदल जाएगा। अब ये देख पाएंगे जो आपका आमी है उसका आकार कितना बड़ा है। अभी तक आप अपने आप को जो समझते हो, सच में क्या आप हो ना आप कुछ और ही हो, ठीक है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर होगा तब मन के अंदर कोई मोह नहीं रहता है, मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है किसी के प्रति, ठीक है, मतलब आप ना किसी के पास से कुछ चाहते हो, ठीक है, और ना आप किसी को कुछ देना भी चाहते हो, दोनों ही नहीं रहेगा। क्या है, एक है आप किसी के पास से कुछ चाहते हो, ठीक है, आपके पास विषय और संपत्ति का, विषय संपत्ति जो होता है ना, मतलब संपत्ति या सम्मान जो होता है ना, उसको पाने का एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक लालच, एक एडिक्शन रहता ही है, ठीक है, वो जरूरत है, सम्मान का भी जरूरत है, संपत्ति का भी जरूरत है, लेकिन क्या है जो उसी के ऊपर हम अटैच होके पड़ा हो, उसी को ही हम सब कुछ मान के बैठा हो। और जब आप खुद को जान लेंगे तब आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपके पास जो भी विषय संपत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत है, ठीक है, सम्मान का भी जरूरत है। तो क्या होगा, जब आप खुद को जान लेंगे तब दूसरे के प्रति आपका मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपका मन में कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने का जरूरत भी नहीं है। एक गया फर्स्ट, तो किसी दूसरे के प्रति कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। सेकेंड क्या है, आप ना किसी को कुछ देना भी चाहेंगे, वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ना किसी को कुछ देना है, किसी का कुछ भलाई करना है, ना किसी के पास से कुछ मांगना है। करना क्या है, जो आपको सही लगता है वही करना है, जो आपको ठीक लगता है, अच्छे लगता है वही काम करते जाना है, ठीक है। तो जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, जब आप खुद को जानेंगे तब आपका मन में किसी कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, किसी के प्रति कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना आप किसी को कुछ देना चाहेंगे, ना आप किसी के पास से कुछ मांगेंगे, दोनों ही पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। आप किसी को कुछ देना इसीलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और आप किसी के पास से कुछ भी नहीं मांगेंगे इसी के कारण क्योंकि आपका जो नीड है वो बहुत लिमिटेड है, और नीड के बाहर और कुछ भी नहीं है, आपको नीड के बाहर और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ऐसा है जब आपका मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब किसी के प्रति कुछ भी मोह नहीं है, तब मन के अंदर दुख भी नहीं आता है, आपका मन में तब दुख भी जो आएगा वो भी टेम्पोररी होगा, ठीक है। आपका मन में जो दुख आता है पर जो सुख आता है वो दोनों ही टेम्पोररी होता है,
ठीक है। और उसका रीजन भी होता है एक्सपेक्टेशन। जब एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगा तब ये जो सुख और दुख जो वर्ड है ये आता है, आएगा, मतलब आप खुश भी होंगे और साथ साथ में जब आप कुछ खोएंगे तब आपका मन में दुख भी आएगा, लेकिन वो टेम्पोररी होगा, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। ठीक है। आपके पास से कोई छोड़ के चल गया, मतलब आपका वाइफ है, उनके साथ आपका डिवोर्स हो गया, तो आपका मन में दुख आएगा। आपका फैमिली मेंबर का डेथ हो जाएगा तो दुख आएगा, लेकिन वो टेम्पोररी होगा। आप अच्छे से ही जान पाएंगे जो लोग आपके पास से छोड़ के चले जा रहे हैं, मतलब जो कुछ भी आपके पास से छोड़ के चल जा रहा है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है आपसे दूर रहना। ठीक है। उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है आपसे दूर रहना। अब देखा है ना, जो गंगा पूजा होता है, वो क्या होता है, वो गंगा जल में खड़ा होके कोई गंगा पूजा करता है, सूर्य अर्घ्य देता है ना हाथ में पानी लेके। वो क्या करता है, वो पानी में खड़ा होके पानी लेता है, उसके साथ साथ पानी में ही डाल देता है। यही आप करते हो। जो कुछ भी आपको मिलता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर ही देना, यहाँ में ही दे के चले जाना पड़ेगा। आपका हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। यही रियलिटी है। तो किसी के पास से कुछ मांगने का जरूरत ही क्या है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना, कुछ रहेगा नहीं। मतलब आप चाहे कितना भी कुछ जुगाड़ कर ले, ये टेम्पोररी है, रहेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके पास क्या है, आपका जो बॉडी है वो भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो होगा क्या, जब आप खुद को जान लेंगे तब क्या होगा, तब ना दूसरे के प्रति आपका मन में कोई एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, खुद ना आप खुद किसी का कुछ भला करने का भी कोशिश करेंगे। जो आपके लिए सही है वही आप करते जाएंगे। ठीक है। जो आपको सही लगेगा, जो काम करना आपको अच्छे लगेगा वही आप करते जाएंगे। कुछ भी एक्सपेक्टेशन आपका मन में नहीं रहेगा। ठीक है। किसी का कुछ भलाई भी नहीं करना है, साथ साथ में किसी के पास से कुछ मांगना भी नहीं। जो आपको अच्छे लगेगा वो करना है। ठीक है। तो व्हाई स्पिरिचुअलिटी, इसको एक वर्ड में बोला जाए, जो आपका जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है उसका रीजन क्या है, एक्सपेक्टेशन, वो ही खत्म हो जाएगा। तो आपका जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका मन में कोई एक्सपेक्टेशन बचेगा ही नहीं। ठीक है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो साइकोलॉजिकल जो सफरिंग है, माइंड के अंदर जो दुख आता है वो भी नहीं रहेगा। तो एंड ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल सफरिंग, दैट इज द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्लियर है? ओके। लास्ट क्वेश्चन, ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, हु एम आई का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो क्वेश्चनिंग का जो आंसर है, एक क्लियर करता है तो कौन करता है, कौन आता है ये पाथ में? होता है क्या, हमारा समाज के अंदर 99.99% लोग ये पाथ में नहीं आएगा। जो हु एम आई, मैं कौन हूं, ये जानने का कोशिश वो नहीं करेगा। तो कौन करेगा? जिसका मन में डाउट रहता है, जो असल में मैं कौन हूं, असल में मैं क्या दिव्येंदु हूं ना मेरा कोई अलग परिचय भी है। ये जो आंसर क्लियर करने का कोशिश करेगा वो ही ये पाथ में आएगा, और वो ही जानने का कोशिश करेगा जब मैं कौन हूं। ठीक है। और इसके साथ एज का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है ये 60 साल जिसका उम्र होता है उसके बाद ही वो ये पाथ में आता है। पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है जो 60 साल के बाद आने का, क्योंकि उस टाइम उनका माइंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाएगा और उनके अंदर जो लर्निंग का एटीट्यूड है वो नहीं रहता है। तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कोई आएगा ही नहीं, कम हो जाता है। तो ये पाथ में आने का राइट टाइम है 25 से 35, ये जो उम्र है, यही उम्र में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है स्पिरिचुअल पाथ में। ठीक है। इसी उम्र में कोई आदमी खुद को जानने का कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है। मैक्सिमम नहीं आता है, और ऐसा नहीं आने से उनको कुछ मिलेगा। जो ये पाथ में आ जाता है उनको कुछ मिलता भी है, मतलब ऐसा नहीं जो आना ही पड़ेगा, ऐसा भी कोई जरूरत नहीं।
जो आएगा उनका क्या होगा, उनका मन में एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगा, कुछ भी एक्सपेक्टेशन वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो जिसका मन में एक्सपेक्टेशन है यार वो ये बात में आ रहा है, उनको बुरी तरह से फंसना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, स्पिरिचुअल बात का पर्पस क्या है, जो एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगा, आपका मन में जो भी एक्सपेक्टेशन है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जो इसका जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो ये बात में आना भी क्यों है, कुछ भी नहीं है। तो लास्ट में क्या है, जब आपका मन में जो स्पिरिचुअल पाथ में जब आप आएंगे और जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, तब क्या होगा, आपका मन के अंदर जो दुख है वो पूरा पूरी खत्म होगा। और जब मन के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा खुद के प्रति, तब मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइंड को जो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, माइंड को जब आप अच्छे से देख लेंगे, तब मन के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। और जब मन में कोई डाउट नहीं रहेगा तो मन बहुत ही आसानी से पीसफुल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आपका मन के अंदर जो खुशी नहीं था वो फिर से वापस आ जाएगा। मतलब उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, जब मैं हंसूंगा तब जाके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये आप समझ पाएंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप खुशी रहेंगे, आपका मन में खुशी भी रहेगा और आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, खुद को जानना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। व्हाई स्पिरिचुअलिटी, एंड ऑफ ऑल सफरिंग, एंड ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल सफरिंग, दैट इज द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब आप स्पिरिचुअल पाथ में आएंगे और खुद का अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेंगे, तब क्या होगा, आपका मन में कोई दुख नहीं रहेगा। और आपका मन में दुख नहीं है, इसके कारण आपका मन शांत है। आपका मन में दुख नहीं है, इसके कारण ही आपका मन के अंदर खुशी रहेगा। ठीक है, और राइट टाइम क्या है स्पिरिचुअल पाथ में आने का, इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। जिसका मन में डाउट आता है कि मैं कौन हूँ, इसका ये जानूंगा, तो वो चाहे 25 ईयर में भी आ जाता है। ठीक है, 25 ईयर में भी वो आ जाता है। और जिसका मन में डाउट रहता है मैं कौन हूँ, वो 65 में भी आता है। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है 60 के ऊपर लोग आने का। ठीक है, जो आता है वो एज में, मतलब यंग एज में आ जाता है, 25 से 35 का एज में ही वो लोग आ जाता है, आने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एक पूरा वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।